अगर महिला ये सोचकर, अगर महिला में ये 5 गुण है और इस 5 गुण के आधार पर कोई भी केस कर रही है कि साहब महिलाओं के पक्ष में कानून है, पहली बात भले सबूत हो या नहीं हो। दूसरी बात, नाक रगड़ा के छोड़ूंगी। तीसरी बात, भैया इसको सबक सिखा के छोड़ूंगी। चौथी बात, साहब मैं तलाक दूंगी तभी तलाक मिलेगा, अन्यथा तलाक नहीं मिलेगा। और पांचवी बात कि साहब मैं कहूँगी वही होगा, मेरे सास ससुर के साथ नहीं रहना, अलग से रहना, मुझे अलग से रखेगा, मेरी कंडीशनर मानेगा तभी मैं साथ रहूँगी, अन्यथा मैं इनको कोर्ट कचहरी में घुमाती रहूँगी, नाक रगड़ाती रहूँगी। अगर इस 5 उम्मीद के साथ कोई भी महिला केस करती है, मैं आपको ट्रूली बता रहा हूँ, भले ही कड़वा है, बुरा लगे आपको, तो ऐसी सिचुएशन में आप खुद की बर्बादी आप खुद कर रहे हैं। ये बात अच्छे से समझ लेना। ना तो कोई आज की डेट पे नाक रगड़ता है, ना ही कोई सबक सीखता है, ठीक है, ना ही आप जेल कराना चाहते हो पूरी खानदानी को, ना उनको जेल होती है, और ना ही महिला ये सोचती कि साहब मुझे पक्ष में कानून है। कानून सबके पक्ष में। अगर आपके साथ सच में गलत हुआ है और एविडेंस आपके, तो डेफिनेटली सज़ा मिलेगी, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। पत्नी भी अगर गलती कर रही है और उसके खिलाफ भी एविडेंस है तो उसकी भी सज़ा मिलेगी, पत्नी को भी। ऐसा नहीं कि पत्नी को छोड़ दिया जाएगा। कानून सबके लिए इक्वल है और यही कारण है इस अहंकार में मैक्सिमम महिलाएं केस कर देती है कि इनको सबक सिखाना है, इनका अहंकार बढ़ चुका है। बहुत चीज़ें आती है जो कि कहीं पर देखा जाता है, मेरे पास कहीं भी कंसल्ट होता है, कहीं पर मैं बातें भी इनसे समझाता भी रहता हूँ, भाई इस अहंकार को छोड़िए, आपका पति पत्नी आपके बच्चे हैं, इन चीज़ों की सोचिए आप लोग। लेकिन मैक्सिमम में बार बार यही सिचुएशन आ जाती है, बार बार नहीं अब तो सबक सिखाना है, कुछ भी हो जाए इनको बर्बाद करके छोड़ना है। तो ये वाला जो अहंकार है ना, आपकी पूरी तरह से ये आपका पति की बर्बादी नहीं कर रहे हैं, ये आपकी खुद की बर्बादी कर रहे हो आप लोग। ये चीज़, ये हट होती है ना, बहुत बुरी हट होती है, ईगो की लड़ाई आ जाती है ना, तो सबसे बुरा एक आपका इसका कोई सॉर्ट आउट दिखेगा नहीं कभी भी, ठीक है। हाँ, एक्चुअल में आपके साथ जो घटना घटी है, अगर वाकई आपके साथ वायलेंस हुआ है, डोरी हुई है, आपके पास एविडेंस है, तो डेफिनेटली आप सजा दिलाई। देखो, कोर्ट कचहरी में आप जाओगे ना तो इस उम्मीद के साथ जाइए, या तो फाइनल आपका डिसीजन होगा वहाँ पे। अगर आप बाई चांस मान लीजिए, आपके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि अगर पति को सजा हो गई तो क्या वाकई उस पति के साथ आप रह पाओगे आगे चल के? या किसी भी पति को आप जेल करा दिया, पत्नी को जेल करा दिए, तो क्या उसके साथ आप रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये थोड़ा सा जो भी आपका ईगो वाली बात आ जाती है, या आउट ऑफ कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा वाला होता है, ये सब चीज़ें हटाइए आप लोग। प्रैक्टिकल चीज़ सोचिए, प्रैक्टिकल आज की डेट पे क्या हो रहा है, एनसीआरबी के आंकड़े उठाइए, सब चीज़ों को देखिए आप लोग। एक्चुअल में क्या सिचुएशन घटना घटी है, आपके साथ मारपीट हुई है साहब, सास बहू के बीच में लड़ाई हो गई साहब, ननद बहू के बीच में लड़ाई हो गई, भाभी के बीच में साहब, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो गई। आप जानबूझकर उसके परिवार को क्यों कह रही हो भाई? आपके वकील साहब ने कह दिया तो आप सबको लपेटे में ले लिए। अरे भाई, ये थोड़ी होता है। आप एक्चुअल में जो घटना घटी है ना, उस महिला को इंसाफ भी मिलता है, ऐसा नहीं है। आज के डेट पे आप सोचिए, पति लोग क्यों परेशान होते हैं इतने, आप देखते चैनलों पे सब में होता है, लेकिन वाकई जो महिला सही है तो उसको इंसाफ मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, उसको पूरे राइट भी मिल रहे हैं। कई पति लोग 2-2, 3-3 महीने जेल भी रह के आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आपके पास एविडेंस तो होना चाहिए ना। ये ईगो अहंकार वाला हट होनी नहीं चाहिए आपके पास कि नहीं साहब कानून तो हमारे पक्ष में, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में तो आपके साथ घटना घटी है ना, वही घटना आप उसमें प्रैक्टिस कीजिए, तो कम से कम आप सिर उठा के बात कर सके, बात बता सके। फिर आप बाद में कहते हो कि साहब कुछ हो ही नहीं रहा, कानून को दोष दोगे, वकील को दोष दोगे, पुलिस को दोष दोगे, सभी को दोष दोगे, उसमें कोई मतलब नहीं है। उसमें आपको प्रैक्टिकल जो चीज़ हुई है आपके साथ, और आपके पास देखो एविडेंस तो होने चाहिए ना, हर चीज़ के एविडेंस होने चाहिए कहीं से। और आज के दिन तो सोशल मीडिया है, डिजिटल इंडिया है भाई, एविडेंस बनाने के लिए आपके स्मार्टफोन हर कोई के पास रहता है। क्योंकि आज की डेट में देखो, गाँव में रहने वाले लोग कोई केस नहीं करते, स्मार्टफोन रखने वाले ही केस कोर्ट कचहरिया तक जाते हैं, ये बात आप भूलना मत। और पढ़े लिखे लोग ज़्यादा कोर्ट कचहरी जा रहे हैं आज की डेट पे, क्योंकि वो कानून का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि साहब मैं कानून से इसको दबा दूंगा या दबा दूंगी, वही लोग आज की डेट पे जा रहे हैं। अन्यथा गाँव वाले होते हैं लोग, वो कभी नहीं जाते हैं स्टेट में। मेरे खुद के गाँव में मैं बताता हूँ, आसपास के गाँव में ऐसा कोई केस है ही नहीं आज की डेट पे। मेरा गाँव बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है, मेरे गाँव में ऐसा कोई केस है ही नहीं आज की डेट पे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास एक बड़ी सिटी पड़ती है जयपुर, सब लोग जयपुर में आ जाते हैं, लेकिन घर के काम आप जो भी करते हैं वो कहते नहीं अपनी पत्नियां ही करती, मैक्सिमम जो करती है वो सब कुछ वही करती है। तो ऐसा नहीं, आज का वातावरण भी हर जगह, और जिनके ऊपर केस हो गया तो उनको क्या लगता है कि दुनिया के साथ ऐसा ही हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा भाई। आज के डेट पे भी 135 करोड़ की जनसंख्या में 1 से 2 लाख के केस होते हैं साल के, लेकिन ये क्या होता है, डिले होते रहते, पेंडिंग पड़े रहते हैं। इस वजह आपको ये लगता है कि सभी के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। सबके बाल बच्चे हैप्पी रहते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है। और जिनकी किस्मत ही खराब होती है, कोर्ट कचहरी में कहते हैं अपनी चप्पलें घिसाना, तो वो लोगों का केस चल रहा है, ऐसा नहीं है। और कई लोग वाकई प्रताड़ित भी, ऐसा नहीं है, पति भी प्रताड़ित है, पत्नी प्रताड़ित है। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको इंसाफ मिलना है तो आप उसको प्रैक्टिकल बात रखिए, इस अहंकार के साथ आप मत रखिए। तो आई होप मैं जो आपको एक मैसेज देना था इस वीडियो में पूरी डिटेल में दे दिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। साथ में इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लेना। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल आज के इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।